अगर आप हमारा गिनती करवा देते, एटलीस्ट हम ऑन रिकॉर्ड ले आ देते कि हमारा मौकिफ क्या था। मैं उठे आखिरी वोट के वक्त मैंने खुद उठा था और आपका वोट को चैलेंज किया था जनाब स्पीकर, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा गिनती करने के बजाय आप उठ के चले गए। हमारी नजर में दिस अंडरमाइंस द लेजिटिमेसी ऑफ दिस बजट। हम वैसे भी आपका बजट को रिजेक्ट कर रहे थे, हम वैसे ही आपका बजट का मजम्मत तो हमारा काम है, हमने करना था, मगर आपने इतना भी हमारा हक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया कि मैं इस फ्लोर के रॉकेट पे सर मैं मुकम्मल करूंगा। इस फ्लोर पे मैं अपना वोट रिकॉर्ड कर दूं और इसका मैं शदीद मज़ाहमत करता हूं जनाब स्पीकर, शदीद मज़ाहमत करता हूं। और साथ साथ जनाब स्पीकर मैं मुकम्मल। एक मिनट जी जी थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर। एक मिनट, इसके बाद आप दे देंगे। ये इशू है जी बिलावल साहब प्लीज वाइंड अप करें, प्लीज। मैं वाइंड अप करूंगा जनाब स्पीकर। कुछ मेंबरान ने बहुत मेहनत की इस बजट से। हमारे मेंबर्स के मैं बहुत मखतूम जमील मटियारी से आया था, उसका खानदान में एक फौतगी हुआ। आखिरी फ्लाइट पकड़ के जरूर इंश्योर किया कि मैं इधर हूं ताकि मैं इस बजट पे अपना शिरकत करूं। एहसान मिजारी साहब कश्मीर का एमएनए, उसका खानदान में फौतगी हुआ है, उसके बावजूद वो इधर तशरीफ ले आया था। मैं अपना वालिद को सदर जरदारी साहब को शुरू से लेके एंड तक सिर इधर बिठाया था। वो बीमार हालत में है, आपको खुद शायद आप यू कुड ऑब्जर्व दैट। जनाब स्पीकर, हम इस प्रोसेस को बहुत सीरियसली लेते हैं और इस साइड पे भी जनाब स्पीकर आयशा गुल पाशा साहिबा, मरियम औरंगजेब साहब, शिजा फातिमा साहिबा, सॉरी मेरा भी स्लिप ऑफ द टंग हो जाता है, बट आई डिडंट मीन एनीथिंग बाय मैं आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी को भूल रहा हूं सर, लेकिन जिस मेहनत के साथ मैंने कोशिश किया था वो अपने आप को अपने कोशिश करते रहे, लेकिन अफसोस के साथ कुछ हमारा ऑपोजिशन के मेंबर्स ने भी उनको लेट डाउन किया और आपका किरदार ने उनको लेट डाउन किया था जनाब स्पीकर। थैंक यू जी। इसका जनाब स्पीकर इसका हल क्या है? इसका हल क्या है कि अगर हम बजट के वोट के वक्त अपना वोट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर हम फैटिफ के लेजिस्लेशन के वक्त अपने वोट नहीं रजिस्टर कर सकते हैं, तो आप मुझे बताएं, ये अगर धांधली नहीं है तो क्या है? अगर ये इलीगल बजट्स नहीं है, इलीगल लेजिस्लेशंस नहीं है, तो फिर क्या है? थैंक यू जी, थैंक यू शाहवत कुरैशी साहब। इसके बाद आपका शुक्रिया जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये बात नहीं है सर, आपने मुझे फ्लोर दिया है। इसके बाद कर लेंगे जी, इसके बाद जी शाह साहब प्लीज। शाहवत कुरैशी साहब कर लेना बात, आप कर लेना बाद में, आप मेरे बात कर लीजिए बात, इसके बाद आप मेरे बात कर लीजिए जनाब स्पीकर। बात कर लीजिए, इसके बाद आप कर लेंगे, इसके बाद मैं देता हूं फिर जी, इसके बाद हाँ बिल्कुल मैं देता हूं इसके बाद जी, इसके बाद जी प्लीज जनाब स्पीकर। इसके बाद प्लीज। ये रवैया, अब रिवायात की बात करने वाले उठ के चले गए, किधर गए? बिलावल साहब मौजूद हो ना, कहां चले गए? आप बैठे हैं, अब्बासी साहब तशरीफ फरमा है, बिलावल साहब को मैं दरखास्त रिवायात का किस्सा मैं भी छेड़ दूं, कुछ रिवायात की बात मैं भी करना चाहता हूं। वो बात करके चले कहां गए? तशरीफ ले आए, मैं दावत देता हूं, आ जाए। मैं कहता हूं बिलावल साहब आ जाए, मैदान में आए ना, आ जाए यहाँ प्लीज, आके बात सुने। आपने जवाब की है, आपने बात की है प्लीज। सर मैं बात करना चाह रहा हूं ना, आप मुझे मौका दे रहे हो ना, आप मुझसे हाउस एंड ऑर्डर करें तो बात करूंगा जी। नहीं आप मुझे तरीका ना समझाए, आप प्लीज बात करें।
इसके बाद मैं दूंगा जी, इसके बाद बात करें जी प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं दे रहा हूं ना जनाब, उसको दे रहा हूं ना। ये तो आप नहीं है कि आप मुझे इस तरह डिक्टेट करें उस सर से। प्लीज आप उधर पेश, प्लीज बात करें जी। जनाब स्पीकर, जी शाह साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, अभी थोड़ी देर पहले यार इसके बाद दे रहा हूं ना, इस तरह मुझे डिक्टेट ना करो प्लीज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया और उसके बाद साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपना नुक्ता नजर पेश किया। इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है ना जी, प्लीज। जनाबे वाला, मैं उनकी गुफ्तगू सुनकर आपको मौका मिल जाएगा। बात करिए। एक सेकंड जनाब स्पीकर, जनाब एक सेकंड ठहरे। जनाब स्पीकर, एक मिनट जवाब दे रहा हूं यार, सुन लो। जनाब स्पीकर, इन्होंने सुन ले, इन्होंने अपनी बात पर कायम नहीं रहना, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर ये मौका लेना चाहते हैं तो दे दे, मैं फिर भी जवाब दूंगा। दे दे इनको मौका, मैं जवाब दूंगा। दे दे मौका। दे मौका। जी अहम शख्सियात ने अपनी राय का इजहार किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना नुक्ता नजर पेश किया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ नुक्ते उठाए, असद रहमान साहब ने अपना मुद्दा पेश किया और ख्वाजा आसिफ साहब भी अभी अपनी गुफ्तगू समेट के तशरीफ फरमा है। मैं मुख्तसरन सब के नुक्तों का जवाब देने का आपकी इजाजत चाहूंगा। जनाब वाला, असद रहमान साहब फरमा रहे थे कि इस बजट से असद महमूद साहब फरमा रहे थे कि इस बजट से कौम मुतमईन नहीं है। मैं सद एहतराम उससे इख्तलाफ करता हूं। कौम के 172 नुमाइंदों ने वोट देकर अपने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि यह ऐवान मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है और उसकी वाज़ेह अक्सरियत ने बजट को सपोर्ट किया, बजट डॉक्यूमेंट को सपोर्ट किया। जनाब वाला, यहां मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि वोट को इज्जत देनी चाहिए। मैं बिल्कुल बसद एहतराम कहूंगा, बिल्कुल देनी चाहिए। आप वोट लेकर आए हैं और आपके वोट का हमें एहतराम करना चाहिए। तो ये जो ट्रेजरी बेंचेस से बैठे हैं, ये भी वोट लेकर आए हैं, इनके वोट का एहतराम भी होना चाहिए। ये भी अवाम के नुमाइंदगान हैं। जब आप उनकी बात में मुखिल होते हैं, जब उनको आप अपना नुक्ता नजर पेश करने नहीं देते, तो फिर वोट को अगर इज्जत मिलेगी तो दोनों तरफ से मिलेगी, एक तरफा इज्जत नहीं हो सकती। आपने एक और नुक्ते पर निशानदेही की और दुरुस्त की कि इस वक्त खित्ते के बहुत अहम वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आपने रोशनी डाली। बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप ऐवान में नहीं थे। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता चलूं कि फॉरेन ऑफिस में जितनी ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उनको मुद्दू किया गया और वो तशरीफ लाए और उनके सामने मैंने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत का मौक़िफ़ और नुक्ता नजर पेश किया। लेकिन वहां मुतालबा किया गया कि हम चाहते हैं कि मजीद लीडरशिप को एतमाद में लिया जाए। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपको आपके
नुक्ता नजर को समझते हुए और नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए को जो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी का मतमा नजर है, होल ऑफ नेशन अप्रोच को सामने रखते हुए हमने कल पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी और अहम ऑपोजिशन मेंबरान को दावत दी है और कल 3 बजे पूरी सूरत हाल पर इन्हें एतमाद में लिया जाएगा। इनके कहने पर जनाब वाला, काश बिलावल होते चले गए तो मैं उनको बताता कि उन्होंने रूल्स का तस्करा किया। तो रूल्स का पहला हवाला मैं देना चाहूंगा कि जो रूल्स की बात करते हैं, अली जैदी साहब बात जाए प्लीज, रूल्स का हवाला देते हैं तो पहली बात तो यह है जनाब वाला, मैं आज ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूं। रूल्स के तकाजों के मुताबिक स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, स्पीकर की जात पर हमला नहीं किया जा सकता। और आज यके बाद दीगर ऑपोजिशन के मेंबरान ने आपकी जात को निशाना बनाया, यह मुनासिब नहीं है और रूल्स और रेगुलेशन और कवायद के मुनाफी है। हां, स्पीकर से कब एतराज हो सकता है, स्पीकर की रूलिंग पे एतराज हो सकता है। तरीकाकार क्या है कि आप स्पीकर से इंगेज करते हैं, उसके चेंबर में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको तस्दीक का निशाना नहीं बनाते। जिस तरह रूल्स की बात की जा रही है और ये स्पीकर की कुर्सी, आज आप हैं, कल कोई और था, कल कोई और होगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस कुर्सी के सामने, डायस के सामने जाकर क्या एक साबिक वजीर आजम मुल्क का जब स्पीकर को धमकी देता है और वो अल्फाज मैं रिपीट नहीं करना चाहता जो अल्फाज उनने कहे थे जब वो स्पीकर की इज्जत कर रहा है, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। रूल्स की बात, पार्लिमानी रिवायात की बात हो रही है, पार्लिमानी रिवायात की बात की जाती है। मैं आज कहना चाहता हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पार्लिमानी रिवायात, मैं आज पूछना चाहता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी से, कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं आप? सिंध में जहां आपकी हुकूमत है, आपकी अक्सरियत है, आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर करने का मौका न दिया, यह पार्लिमानी रिवायत है? कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं बिलावल? आप बताएं कि आप, रिवायत है, फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर करते हैं, सुनते हैं, जवाब देते हैं, वाइंड अप करते हैं। आपका सिंध का वजीर खजाना वाइंड अप स्पीच किए बगैर रुखसत हो जाता है। कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात कर रहे हैं आप? पार्लिमानी रिवायात की बात करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन का लीडर होगा। क्या सिंध में आपने ऑपोजिशन के लीडर को चेयरमैनशिप दी है? कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं? पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं। सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज में, यहां तो आप तकाजे करते हैं, आपसे तकाजे करते हैं, हमसे तकाजे करते हैं, जमहूरियत का राग अलापते हैं। सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज में ऑपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी गई। पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? किस पार्लिमानी रिवायत का रोना आप रो रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि मैं इस बजट को, इसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करता हूं। किस बुनियाद पर? मैं पूछना चाहता हूं, किस कानून के तहत बजट पेश किया गया? आपको मौका दिया गया, ऑपोजिशन को उनके हिस्से से ज्यादा वक्त दिया। यह रिकॉर्ड आपने पेश कर दिया है जो मेरे सामने रखा है। इनको जो रिवायती टाइम मिलना था उससे ज्यादा टाइम दिया, वहां बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा सिंध में, और यहां वक्त से ज्यादा टाइम ले रहे हैं। रिवायात की बात कर रहे हैं, रिवायात की बात कर रहे हैं। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं, जी आप बात करें। आई वॉन्ट जी, I will try and reiterate for Mr. Bilawal Bhutto Zardari because he's here now. He spoke about parliamentary traditions. I would like to ask him
Under what parliamentary tradition did you not allow the leader of the opposition to speak in the Sindh Assembly? Under what parliamentary tradition you have deprived the opposition in Sindh, where you have a majority, not to have the chairmanship of the Public Account Committee? Under what parliamentary tradition have you not accommodated members of the opposition on the standing committees in Sindh? What traditions are you talking about? I just wanted to place it on record. It's good to ask for things standing in the National Assembly. मैं कहता हूं, वो कहते हैं ना, हमारी सराइकी में एक मिसाल है, सिंध में भी बहुत लोग सराइकी समझते हैं, अट्टा मलेंदे हल्दी क्यों है? आप जो कहते हैं, जो यहां मुतालबा करते हैं, क्या उम्दा रवायत होती? आप कहते हैं सिंध में हमने ये मिसाल कायम की है और आप भी वो मिसाल कायम करें। आईना दिखाते हैं, देखते नहीं हैं। फिर आप कहते हैं, आप फरमाते हैं वोट हमारा हक है। बिल्कुल है, मैं इस हक को सरेखम तस्लीम करता हूं और हक को तस्लीम करना हमारी जमहूरी रवायत के ऐन मुताबिक है। आपने वोट को चैलेंज किया, आपका हक है। वॉइस वोट हुआ, वॉइस वोट पे आपने इत्मीनान जाहिर नहीं किया, आपने इसको चैलेंज किया, आपने गिनती कराई, गिनती में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, वाज़ेह हो गया। अब डिवीजन का लफ्ज आपसे इस्तेमाल किया, मैं आपकी इत्तलाह के लिए अर्ज करता चलूं, मैं अर्ज करता चलूं, डिवीजन का आपने मुतालबा किया, आपकी इत्तलाह के लिए अर्ज कर दूं, बजट की वोट की तकसीम पे डिवीजन नहीं होती। फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे होती है, प्राइम मिनिस्टर के वोट पे होती है, इस पे नहीं होती। प्लीज स्टैंड करेक्टेड देयर। अब मैं अर्ज करता चलूं, आपने कट मोशंस पेश किए, आपके हर कट मोशन को एंटरटेन किया गया, आपके मेंबरान को मौका दिया गया, उन्होंने अपनी तकारीर की, अपनी जो उनका मौक़िफ़ था उन्होंने पेश किया, हुकूमती वज़रा ने उसका जवाब दिया, उसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना ने जवाब दिया, मुफस्सल जवाब दिया अपनी वाइंडिंग अप स्पीच में। वोट हुआ, उसमें शिकस्त हो गई, तस्लीम कर लें, तस्लीम कर लें। यह भी पार्लिमानी रिवायत है, यह भी जमहूरियत की रिवायत है कि अक्सरियत के फैसलों को तस्लीम किया जाता है, इसी को जमहूरियत कहते हैं और यही जमहूरी कदरें हैं। जनाबे वाला, आप ने फरमाया कि कौम जानना चाहती थी कि क्या हुआ, बजट में क्या हुआ। कौम पूरी तरह जानती है कि इस कौम के साथ, कौम के खजाने के साथ माजी में क्या कुछ नहीं हुआ। कौम जानती है, कौम जानती है जब इमरान खान की हुकूमत का इक़्तिदार मिला तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का उनकी सूरत हाल क्या थी। कौम जानती है कि 20 अरब डॉलर का जो खसारा छोड़ के गए हैं, कौम जानती है। कौम जानती है कि हिस्टोरिक ट्रेड डेफिसिट आप छोड़ के गए। कौम जानती है कि फॉरेस्ट रिजर्व्स न होने के बराबर आप छोड़ के गए। कौम जानती है कि पिछली एक दहाई, जिसको इमरान खान डेकेड ऑफ डार्कनेस कहते हैं, उसमें क्या हुआ कौम के वसाइल के साथ, किस तरह मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया गया और किस तरह कौम के हकूक को और कौम के खजाने को जिस बेदर्दी से उसका ज़िया किया गया, कौम उससे पूरी तरह वाकिफ है। जनाबे वाला, मैं यह अर्ज करता चलूं कि अब मेरी नजर में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ गुफ्तगू फरमाई, वो तो मैं अर्ज कर चुका। खाकान अब्बासी साहब भी कुछ बातें करके उन्होंने आपकी इम्पार्शियलिटी के बारे में जिक्र किया। जनाब स्पीकर, मैं तो आफरीन देता हूं आपके हौसले को। मैं तो दाद देता हूं आपके सब्र को। मैं कहता हूं कि अगर इजाजत दे दे, अगर श्री मज़ारी इजाजत दे दे, तो मैं कह सकता हूं आपने तो हुसैनी रिवायात के बारे में सब्र का मुजाहरा किया, रिवायात के मुकाबले में।
और इन्होंने यजीदियत के रवैये को अपनाहत दी। ये है तकाजे। जिन तकाजों की बात ये करते हैं, किन तकाजों की बात करते हैं? ये कहते हैं, कहा गया कि आप हमारी बात खंदा परेशानी देखा जाएगा, देखा परेशानी, देखा लाहक हो गई, परेशानी लाहक हो गई। कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ मिस्टर बिलावल, शी इज योर लेडी मेंबर। आप तशरीफ रख ले, मैडम तशरीफ रख ले, तशरीफ रख ले, प्लीज प्लीज बात करें जी। सर पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं, पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं। खान एक सेकंड, पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं। मुझे बताएं ना, तशरीफ रखे प्लीज, तशरीफ रखे प्लीज जी, प्लीज। पार्लिमानी रिवायात की बात कर रहे हैं, मुझे बताएं ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत थी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंस बिल में हाजिर ही ना हो? ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत थी? ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत थी कि मसले अतन नून के 25 बनने गायब हो गए? ये कौन सी रिवायत थी? जनाबे वाला, अगर रिवायात की बात कर रहे हैं तो हमने बड़े सब्र से सुना है, बड़े सब्र से सुना है। बिलावल भुट्टो को सब्र से सुना है, हमने सब्र से सुना है। और अगर आप नहीं, बताना है इसको, ये कोई तरीका नहीं है। प्लीज, अगर आप नहीं बोलने देंगे तो फिर वही रिवायत आप कायम कर रहे हैं। हाँ जी जी। जनाब स्पीकर, अब मैं कहता हूं, वैसे आप बोर्ड ज्यादती कर रहे हैं, क्या लिखा है? So the leader of the parliamentary party of People's Party should step in. नहीं, ये बताएं ना, ये खामोश बैठे हैं। जी जी, खामोश क्यों बैठे हैं? हाँ, मैंने खामोश क्यों बैठे हैं? रिवायत की बात कर रहे थे ना, रिवायत की बात करते हैं ना बिलावल, तो रिवायत को कहे ना कि उनको मौका दिया गया, बात का जवाब लेने दे। रिवायत तो ये है। आप प्लीज देखिए, दोनों साइड से मेरी ख्वाहिश है, दोनों साइड से ख्वाहिश है कि हाउस के माहौल को पुरअमन रखे। मैं खुद जो कल के बारे जो पॉइंट्स आए हैं, मैं जो लीगल वर्जन है मैं खुद भी दूंगा, इसके हवाले से मैं एक्सप्लेन करूंगा। शाह साहब आप प्लीज मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर। मैं पूछता हूं सर, ये कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात कर रहे हैं? ये बताएं कि एक वजीर आजम, मुंतखब वजीर आजम हलफ लेकर आता है और पहली तकरीर करने आता है। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक। वैसे ये तरीका बहुत नामुनासिब है सर, ये तो नामुनासिब ही करेंगे। साहब, आप लोग ये ना करें जी, प्लीज। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू बिलावल भुट्टो साहब, थैंक यू। I thank you for your intervention and that is the way it should be. Now, मैं ये पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर, हम कह रहे हैं और ख्वाजा आसिफ भी कह गए, let's set the ground rules once for all. You let the treasury benches speak and then you have a right to respond. We will listen to you. We will listen to you and you have every right to be as critical as you want to be on government policies. And we have a right to give our response to that. If you respect that, we will respect your point of view. अगर आप समझते हैं कि आप गुल गपाड़े से, शोर शराबे से हमें दबा देंगे तो ये नहीं होगा। मैं आज मैं खत्म कर रहा हूं जनाब वाला। जी जी प्लीज। मैं आज कह रहा हूं, आपने इस हाउस के माहौल को बिगाड़ने वाले, तालपुर साहब बैठ जाएं, तस्बीह हाथ में बैठ जाएं। जी, मैं जो हुसैनियत और यजीदियत के बारे में अल्फाज की गई है उसको हज़फ करता हूं। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, मैं कह रहा हूं इस हाउस के माहौल को बिगाड़, आई वांट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट एंड लेट दिस बी रिकॉर्डेड। इस हाउस के माहौल को बिगाड़ने की इब्तिदा ऑपोजिशन ने की। किस तरह अगर इमरान खान को वो तकरीर करने देते और मौका उसको रुकावट ना देते, ये नौबत ना आती। और आज मैं कह रहा हूं, सुन लें,
कान खोल के सुन ले, अगर इमरान खान नहीं बोलेगा तो बिलावल भी नहीं बोलेगा, शहबाज भी नहीं बोलेगा। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ये क्या बात है? शाह साहब वाइंड अप करिए। बोलते हो तो सुनते नहीं हो जी, सुनाते हैं तो बोलते नहीं हो कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़का थू थू नहीं चलेगा। एक मिनट शाह साहब, परेशान हो गए सर। ये हमें झंडे की तरफ भी जाना है। सर, I didn't know the opposition chairs are that uncomfortable. They all standing. Why are they? Are they uncomfortable? झंडा की तरफ भी हमने जाना है। नहीं बस अभी झंडा बेहतर कराएं। एजेंडा के अभी बातें खड़े हो जाते हैं जी, एजेंडा ये तो जनाबे वाला, अगर आप रिवायात को जन्म देना चाहते हैं हम तैयार हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं हम तैयार हैं। अगर आप दबाना चाहते हैं नहीं दबाएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू शाह साहब, थैंक यू जी। एक मिनट, मैं थोड़ा कल के हवाले से एक इख्तिलाफ करूं। कल एक मिनट में कल मुर्खा जी, कल जी बिलावल साहब वाइंड अप जी, बिलावल साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। पर्सनल एक्सप्लेनेशन मेरा हक बनता है जब फाजिल मेंबर मुल्तान मेरा नाम लेता है इस फ्लो पे, तो मौका दे कि मैं फाजिल मेंबर का हर बात का जवाब दे सकूं। यह मेरा हक है। नहीं आप जो पर्सनल एक्सप्लेनेशन इस पे बात करें। यही मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे ही बात कर रहा हूं। जहां जहां इसने मेरा नाम लिया है मैं जवाब दूंगा। जनाब स्पीकर, जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को, उतना तो आप जानते ही नहीं हो। अभी खान साहब तो पहचानेगा कि ये क्या चीज है। अभी खान साहब को लग पता चलेगा कि ये क्या चीज है जी। नहीं जनाब स्पीकर, आपने उसको 2 दफा सुना। नहीं, अब उसने बार बार मेरा नाम लिया, मैं तो उसका नाम नहीं लूंगा। मैं उसको उतना अहमियत नहीं देता हूं। एक्सपंज करें इसको। ये जो अल्फाज इसने बोले एक्सपंज करें इसको। एक्सपंज करते हैं जनाब। एक्सपंज, पर्सनल अटैक ना करें प्लीज। जनाब पर्सनल अटैक ना करें बिलावल साहब, पर्सनल अटैक ना करें। नहीं जनाब स्पीकर, देखो मैं समझता हूं कि फाजिल मेंबर अपना आवाज सुनना चाह रहा है और वजीर आजम का बात नहीं सुनना चाह रहा है। अगर फाजिल मेंबर का दिलचस्पी था कि वजीर आजम अपना तकरीर करा देता तो एक्सपंज कर दिया। एहराम से जी, एहतराम और रिस्पेक्ट के साथ मेरे बात सुनता। जनाब स्पीकर, फाजिल मेंबर, जनाब स्पीकर, मैं उस मेंबर पे शुरू नहीं होना चाहता हूं, मगर लोगरा से बहुत खबरें हमारे पास आ रही हैं। थैंक यू। आप मुझे अपना बात मुकम्मल करें। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक पे ऑर्डर लेकर आओ, वरना जनाब स्पीकर मैं यहां हूं। इमरान खान आए, इमरान खान तकरीर करे, मैं देखता हूं वो कैसे करता है। थैंक यू जी, मेरा थैंक यू। बात कंडर करें और मैं वादा करता हूं, अगर आप रूल्स के मुताबिक बात करने देते हो फिर मैं आपसे वादा करता हूं मेरा मेंबर्स इधर तमीज के साथ बैठेंगे, वो आपके वजीर आजम की बात सुनेंगे। मगर मैं आपसे ये नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने वो रूल्स का पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा, वरना ये हाउस नहीं चलेगा। अगर आप इजाजत दें, मैं फाजिल मेंबर की तरफ जाना चाह रहा हूं। प्लीज। सर, फाजिल मेंबर मुल्तान ने बहुत से बातें की हैं। उसने उस पार्टी की तनकीद की जिसने उसको वजीर खजाना बनाया था, जिसने उसको सदर पंजाब बनाया था। जनाब स्पीकर, आप खान साहब को बताएं कि इस शख्स को पहचाने। मैं तो बचपन से देखते आ रहा हूं, मैंने इसको जी भुट्टो का नारा लगा
लगाते हुए देखता मैंने अपने बचपन से ये मैंने देखा है जनाब स्पीकर। अपना वजारत बचाने के लिए मैंने तो इस फाजिल मेंबर को अगली बारी फिर जरदारी का नारा लगाते हुए देखा। और आप देखिए वो आपका वजीर आजम के साथ क्या करता है। मैंने आपको एक रूल कोट किया, जी। मैंने कोई रवायत, कोई ट्रेडिशन जिसका तहफ़्फ़ुज़ आपका जिम्मेदारी फिर भी है, मैंने रूल कोट किया और मैं उस रूल पे जवाब चाहता हूं। मैं दे रहा हूं, मैं प्लीज दे रहा हूं। मुकम्मल करने दे जनाब स्पीकर। मैंने आपको बहुत अच्छा डील ऑफर किया है। जी प्लीज जी। बस आराम से सुने, आराम से। अब उसने काफी लंबा बात किया, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये वो वजीर खजाना, वो वजीर खारजा जो कश्मीर के सौदा में मुलव्विस है, वो फॉरेन मिनिस्टर जो जब अफगानिस्तान में अमेरिका विथड्रॉ हो रहा है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, हमारा इसका जो असरात होगा वो भी बहुत अहम है और हमारा जो किरदार है वो भी बहुत अहम है। ये वजीर फॉरेन मिनिस्टर यहां तकरीर करने के बजाय उसको ये कोशिश करना चाहिए कि सदर बाइडेन का फोन कॉल तो बंदोबस्त करे वजीर आजम साहब। वो तो पूरा मुल्क का बेइज्जती हो रहा है। हमारी ये शर्मिंदगी का बायस है कि हमारा वजीर आजम इतना अहमियत ही नहीं रखे कि उसको एक फोन कॉल चले जाए। काम किसका? फॉरेन मिनिस्टर का। उसका अपना आवाज सुनने का इतना शौक है जनाब स्पीकर, इतना शौक है कि वो इस जमात के लिए और इस वजीर आजम की हुकूमत के लिए बहुत खतरा बनने वाला है, बहुत खतरा बनने वाला है जनाब स्पीकर। थैंक यू जी। इसने फाजिल मेंबर मुल्तान ने एक पूरा साउथ पंजाब का इत्तेहाद के साथ पीटीआई की कैंपेन चलाया था, वादा किया था कि हम सूबा देंगे। वो सेक्रेटेरिएट देखे अब ऐलान कर चुका है कि अगली बार में इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा, अगली बार वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा इसलिए कि वो ना सूबा दे सका, वो ना सूबा दे सका। नो क्रॉस टॉक प्लीज। और आप अपना वजीर आजम ने इसका इतना बेइज्जती कर दिया है कि वो काबिल ही नहीं है कि वो अपना इलाका में मुंह दिखाओ जनाब स्पीकर। इसने सूबाई सिंध की बात की, सिंध की असेंबली की बात की। सबसे पहले जनाब स्पीकर जो सूबा सिंध के असेंबली में बात के बारे में बात होना है वो सूबा सिंध के असेंबली में होता है। और जैसे आपने जब यहां कोई बंदरों ने हमला करने की कोशिश किया था, ये बंदरों के लफ्ज़ एक्सपंज करें, इसको एक्सपंज आप हज़फ करें, हज़फ करते हैं इसको। जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे हमले करने की कोशिश की तो फिर कुछ इस किस्म के कार्टून्स ने सिंध असेंबली में पूरे मुल्क के सामने एक और हमले की कोशिश किया। वहां का स्पीकर ने, जैसे आपने फैसला किया कि कुछ मेंबर्स को सस्पेंड करेंगे, वहां भी यही फैसला किया गया। लेकिन उनका सस्पेंड करने का क्या फायदा? उनका सस्पेंड करने का क्या फायदा जब वे उतने दिलचस्पी नहीं लेते कि सिंध असेंबली की तहरीक में। और जनाब स्पीकर, सिंध असेंबली वो असेंबली है जहां से करारदाद पाकिस्तान पास हुआ था। ये जो कार्टून्स आप लेकर आए हैं, इन्होंने तारीख रकम किया है जनाब स्पीकर, तारीख रकम किया है। एक कट मोशन पेश नहीं किया गया। थैंक यू जी। एक कट मोशन पेश नहीं किया गया सिंध असेंबली की बजट में। वो उनका सीरियसनेस दिखाता है आपको जनाब स्पीकर।
थैंक यू जी। ये नो, मैं तो आपको आधा कहानी बताया हूँ जनाब। नहीं, प्लीज प्लीज वाइंड अप करें। बहुत कुछ रहता वाइंड अप करें है। प्लीज, वाइंड अप प्लीज, प्लीज वाइंड बहुत अप। कुछ रहता है। थैंक यू जी, थैंक जनाब स्पीक यू जी। वाइंड अप करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वजीर आजम को ISI को कहना चाहिए शाह महमूद का फोन स्टॉप करे। जब वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर था, तो दुनिया में कैंपेन करता था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को नहीं, मुझे वजीर आजम बना दो। थैंक यू जी, थैंक मैं यू। आपके सामने सच लेकर आ रहा हूं। यही तो वजह है कि इसको फारिग किया गया था वजारत से। थैंक यू जी। वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर, देखिए, इस तरह नहीं होता बिलावल साहब। वादा लेना चाह रहा हूं आपके सामने इस हाउस फ्लोर पे। आप वादा करें हमसे जी, प्लीज। आप वादा करें हमसे। जी जी, रूल्स के मुताबिक ये हाउस चलेगा, वरना नहीं चलेगा। रूल्स के मुताबिक चलेगा। रूल्स का मतलब ये है जनाब स्पीकर कि इस साइड को आपको उस साइड की उतनी ही जगह देना पड़ेगा। रूल्स के मुताबिक फाजिल मेंबर ने कहा था कि बजट पास हुआ, उनके अक्सरियत था। मुल्क को नहीं पता कि उनका अक्सरियत था या नहीं था, आपने गिनती नहीं कर पाया था, तो ये झूठ बोल रहा। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं आपका जो आपने जो दिया, मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूं, जो आपने पॉइंट्स किया। कल मुर्खा मैंने ये फाजिल मेंबर का नाम ले लिया, उसका पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन बनता ही नहीं है। मैं देता हूं आपको। कल मुर्खा 29 जून को। शाह साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, पीपल्स पार्टी के कायद ने कहा ये मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, मैं भी इनको जानता हूं। जब ये इतने से थे, जब कोने में मैं इनको तब से जानता हूं। मैं इनको भी जानता हूं, इनके बाबा को भी जानता हूं। ये मुझे क्या जानते हैं जनाबे वाला, ये बात करते हैं, जानता हूं। और ये बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की। मैंने 2013 में 2018 में तुम्हारी जबान से जब्त करके आया, बैठा हूं यहाँ। क्या बात कर रहे हैं आप? लिखी हुई 2-4 पर्चियां पढ़ा देते हैं बच्चे को, आके बच्चा ऑटो पे ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है। अभी कुछ वक्त लगेगा बच्चा, कुछ वक्त लगेगा। शुक्रिया जी। आइटम नंबर 2। आइटम नंबर 2। Item number 2, 3 and our club and will discuss together. Item number 2. The honorable members who want to speak, may give their name. कौन से हैं? जी किधर है नाम? जी प्लीज वाइंड अप करें जी। शाहमूद कुरैशी साहब वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी एक तकरीर से बिलावल इतना परेशान हो जाएगा। ये तो लगता है तिफल मकतब है। अभी बड़ा सफर करना है। जनाबे वाला, ये गिलानी की बात करता है, इसने गिलानी की बात की है। यूसुफ रज़ा की कम अज कम उसको मुका का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो ना बनाया होता। ये तो सरकारी वोटों से गिलानी आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना हुआ है। अपने गिरबान में झांक के देखो बिलावल, गिरबान में झांक के देखो, तुम्हें असलियत नजर आ जाएगी। तुम्हें अपना पता चल जाएगा कितने पानी में हो। क्या बात कर रहे हो? परेशान हो गया बच्चा परेशान हो गया। आज बच्चा बहुत परेशान है। मैं बच्चे की परेशानियों में मजीद इजाफा नहीं करता, कहता हूं जान देता फिर सही। थैंक यू जी, थैंक यू। राना तनवीर हुसैन, आप बोले। अभी सप्लीमेंट्री उस पे हो रहा है, सप्लीमेंट्री पे हमने एजेंडा नंबर 2 शुरू किया है। राना तनवीर हुसैन से प्लीज।
जी राणा साहब, प्लीज राणा साहब, आपका एजेंडा है प्लीज। मैं राणा तडवी साहब प्लीज। जनाब स्पीकर, राणा साहब प्लीज, राणा साहब प्लीज, मैडम आप साइड हो जाए। मैं अगर आप खामोशी करा दें, आप तो मेरा होगी ये डिबेट सारी। जी अभी हमने